अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्टर अंटो किसी की जानिब से आज आपको ट्यूटोरियल दूंगा जिसमें हम सीखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन हम कैसे करते हैं और उसके बाद साइट को शेल कैसे करते हैं, उसके बाद साइट की डिफेसिंग कैसे होती है। कंप्लीट ट्यूटोरियल इसको मैं आपको दूंगा स्टार्ट से, बिगिनिंग से लेकर हायर लेवल तक। तो इसके लिए हमारे पास एक यूआरएल है। मेरे पास ऑलरेडी एक साइट है। आप कोई भी साइट ढूंढ के मीन्स के जो भी इस टॉक में, इसके लिए एक टॉक होती है जिसको साइट ढूंढी जाती है, डॉक इसकी होती है। साइट आई एन मैं लिखता हूँ। साइट आई एन मीन्स के इंडिया की साइट्स ढूंढ के दो। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। देन इन यूआरएल PHP ID इक्वल टू, और आगे आप यहाँ 1 2 3 या इसको बेशक ब्लैंक छोड़ देंगे। ये एक डॉक होती है जो आप गूगल पे लगाएंगे तो इससे रिलेटेड आपको साइट्स दे देगा। अब साइट को चेक की कैसे किया जाता है कि वो वल्नरेबल है कि नहीं, उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आप मौजूदा कर लें। इसके लिए आपको चाहिए हैकबार। ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक फ़ास्ट पर्पज़, अगर आपने फ़ास्ट हैकिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है। और थोड़ी HTML की नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स कि आपके डिफेस कैसे बनेंगे और वो चीज़। और SQL की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्वेरीज वगैरह कैसे बनती हैं, और अगर नहीं आती तो ये नॉलेज मैं आपको यहाँ दूंगा। आपका अपना डिफेस और शेल हो जो आप उसमें डालेंगे और उसके बाद साइट को डिफेस करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास यूआरएल है, इसको हम कॉपी करते हैं एंड इधर पेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक साइट है। ओके, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें वल्नर है कि नहीं। तो उसके लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। साइट में एक सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन लगा के एग्जीक्यूट क्या करते हैं या आप इंटर करें तो वो हमें एक एरर देता है इस टाइप का, या कोई भी इस तरह का हो सकता है। वार्निंग माइस्कल फैच एरे का हो सकता है, ये कोई भी एरर हो सकता है। उसके बाद ये क्वेरी है जिससे हम वल्नरेबल चेक करते हैं। इस पर हम सेमी कॉलन लगा देते हैं साइट पर। अच्छा, इसके बाद जब हमें पता चल गया कि इसमें वल्नर है तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि साइट तो वल्नरेबल है इसके इंजेक्शन के लिए, लेकिन अभी हमें कॉलम चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग होती है ऑर्डर बाय। आगे हम गेस करते हैं, लेट से मैंने 10 लिखा और माइनस माइनस आगे लगाते हैं। ये एक एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, तो इसका एरर देखें ख़त्म हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और गेस करते हैं, 99 पे लेके जाते हैं। 99 पे लेके गए तब भी स्टिल एरर नहीं आया। इट मीन्स कि ये इंजेक्शन इंटीजर नहीं है, क्योंकि अगर इंटीजर होती तो 99 कॉलम मेरा नहीं ख्याल कि किसी वेबसाइट में होते हैं। कुछ बहुत ही कम रेयर है जो वेबसाइट होती है। ऑर्डर हमने 99 पे लगाया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये कोई भी ऑर्डर बाय 99 पर एरर दे देते हैं। और अगर स्ट्रिंग इंजेक्शन हो तो फॉर स्ट्रिंग वो आपको 99 पे एरर नहीं देती। फिर जब आप ये वाले बीच में स्ट्रिंग ऐड करोगे तो वो एरर दे देती है। जैसे कि अभी हम इसको रीलोड करते हैं तो ये अब इसके लिए ये कॉलम इसके लिए हम ये करते हैं।
अभी हमें वल्नर फाइंड हो गया। वल्नर फाइंड होने के बाद हम इसकी नेक्स्ट हमारे काम होता है, इसमें हम और भी बहुत कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से हम डेटाबेस फाइंड करते हैं कि डेटाबेस कौन सी है। देते हैं कि ग्रुप अंडरस्कोर कि ग्रुप करो टेबल्स को डेटाबेस के बीच में जितने भी हैं। कहाँ से? इंफॉर्मेशन रिसोर्स स्कीमा एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होती है, उसके बीच में डॉट टेबल्स एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस पहले से क्रिएट कर दी जाती है। उसमें हमने उसको बताया कि टेबल अंडरस्कोर स्कीमा जो है वो डेटाबेस के इक्वल है। ये PHP की क्वेरी है। इसके लिए MySQL आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको MySQL नहीं आती तो जस्ट आप ये क्वेरी याद कर लें तो फिर भी इनफ है। ओके, तो अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें उस डेटाबेस के बीच में जितने टेबल्स हैं वो बताते हैं। लेट्स से कि इस डेटाबेस में अब कितने टेबल हैं। इस डेटाबेस में ये टेबल है, तो मैक्सिमम हमें तो बाकी टेबल से इतना नहीं होता, हमें तो एडमिन चाहिए होता है। तो हम एडमिन को कॉपी करते हैं यहाँ से एंड अब हम कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ। अब हमें क्योंकि डेटाबेस के बीच वाले टेबल्स पता चल गए हैं, तो अब हमने डेटाबेस के बीच में जो टेबल हैं उनके कॉलम निकालने हैं। तो हम इधर करेंगे 0 क्रॉस लिखते हैं और आगे एडमिन लिखते हैं, क्योंकि हमें एडमिन चाहिए। और एडमिन को हम कन्वर्ट करते हैं हेक्स में। ये अगर हैक बार है आपके पास तो इनकोडिंग, हेक्स इनकोडिंग और स्ट्रिंग पे जाके होता है। और अगर आपके पास ये हैक बार नहीं है तो आप स्ट्रिंग टू हेक्स कन्वर्टर लिखें। स्ट्रिंग टू हेक्स कन्वर्टर, सॉरी मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन है, इसमें आप एडमिन को डाल के कन्वर्ट करें तो वो हमें इनकोडेड स्ट्रिंग दे देता है। लेकिन हमें ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए। मीन्स कि हमारे पास तो हैक बार है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हैक बार नहीं है और अगर आपको यूज़ करनी नहीं आती तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, ये एक अल्टरनेट मेथड है। ओके, तो ये लगा दिया। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अब भी पहले हमने स्कीमा लगाया था, अब हम यहाँ लिखेंगे टेबल अंडरस्कोर नेम। यहाँ टेबल्स था तो इसको कर देंगे कॉलम्स, और यहाँ टेबल अंडरस्कोर नेम को अब हम कॉलम अंडरस्कोर नेम कर देंगे, क्योंकि हमें टेबल पता चल गया, अब कॉलम चाहिए। तो हम सारी क्वेरी को अब उसके मुताबिक करेंगे, टेबल कॉलम के मुताबिक। ये जब लिख के हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें, अभी इसने एरर दिया, अभी ये चेक करते हैं हमने कहीं इसमें गलती की है। ये देखें, ये हमने गलती की है कि इसमें स्पेस नहीं दी। टेबल अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर, इधर हमने स्पेस नहीं दी, अब हम स्पेस देंगे। स्टिल इसमें एरर है। हाँ, ये कॉलम्स नहीं होता यहाँ, क्योंकि हमने पहले टेबल अंडरस्कोर नेम लिखा था, तो अब भी हम कॉलम अंडरस्कोर नेम लिखेंगे, एस नहीं डालेंगे। अब जब हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको तो ये इसने हमें उस टेबल के बीच में, आई मीन एडमिन का जो टेबल है उसके बीच में जितने कॉलम्स हैं वो हमें बता दिए। अब एडमिन के टेबल के बीच में ये कॉलम्स हैं, लेकिन इनमें से हमें कौन से चाहिए? हमें जस्ट चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड।
और यूज़र आईडी मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एडमिन्स होते हैं जिन्होंने यूज़र नेम की जगह यूज़र आईडी अपना एडमिन लगाया होता है। तो इसलिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, तो हम ये 3 चीज़ें लगाएंगे। अब इनको हम फाइंड कैसे करते हैं, ये जो ब्रैकेट है जिसके बीच में हम गेस कर रहे थे कॉलम अंडरस्कोर नेम, इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले हमें जो चाहिए, लेट्स से कि हमें सबसे पहले यूज़र आईडी चाहिए। तो यूज़र आईडी को कॉपी करें और इस ब्रैकेट में पेस्ट करें। फिर हमारे पास होती है कॉमा 0x3a कॉमा। इस 0x3a कॉमा का मतलब है कि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको एक यूज़र आईडी, अब हम आगे नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखेंगे जब पासवर्ड, अब हमें पासवर्ड भी चाहिए तो हम पासवर्ड भी लगाएंगे। फिर कॉमा 0x3a। अभी इसके बाद हमें और क्या चाहिए, और हमें यूज़र नेम भी इसका चाहिए। तो ये यूज़र नेम हमने कॉपी किया, ये भी लगा। 0x3a का मतलब ये है कि जब हमें वो एग्जीक्यूट करके इधर टेबल दे तो बीच में कॉलम्स लगाए। अगर हम ये नहीं लगाते तो वो मिक्सअप करके दे देगा, हमें समझ नहीं आएगी कि कहाँ यूज़र नेम ख़त्म हुआ है, कहाँ एडमिन ख़त्म हुआ है, एंड यूज़र आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इस स्ट्रिंग को इंक्लूड करने से बीच में सेमीकोलन लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है हाँ एक चीज़ ख़त्म हो रही है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें एरर है, अब हमें देखना है कि एरर कहाँ है। यूज़र आईडी हो गई, हाँ। अब क्योंकि हमें यूज़र नेम और टेबल्स वगैरह सब कुछ पता चल गया, तो हम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा का अब उसको रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा के बीच में ये सब चीज़ें थी, ये हमें पता चल चुकी हैं। अब हम ये फ्रॉम तक सब कुछ मिटा देते हैं, और ये जो हमने क्वेरी, ये वो वाली ये एडमिन है इसका नेम। वैसे मैं आपको यहाँ से डिकोड करके दिखा देता हूँ, लेकिन हमें याद था इसका नेम एडमिन था। इधर कोई और नेम भी हो सकता है, ये रिमेंबर यहाँ वो नेम लिखना है जो कि डेटाबेस ने शो किया। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ नेम लिखोगे तो कॉलम नहीं शो होगा, आपको कोई भी इसके बीच में कॉलम नहीं शो होंगे। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, ये उसने हमें यूज़र आईडी एज़ पर जैसे हमने उसमें डाला था, सबसे पहले यूज़र आईडी डाली तो उसने यूज़र आईडी दी, उसके बाद ये सेमीकोलन क्योंकि हमने उधर उसको स्ट्रिंग दी, उसके बाद उसने पासवर्ड की, हमने उसको स्ट्रिंग दी तो उसने ये पासवर्ड निकाला, और उसके बाद हमने उसे यूज़र नेम कहा तो उसने ये यूज़र नेम निकाल दिया। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये पासवर्ड बिल्कुल भी पासवर्ड नहीं हो सकता, ये एक इनकोडिंग है। मैक्सिमम साइट्स में बेस 64 की इनकोडिंग MD5 की इनकोडिंग है, लेकिन ये बेस 64 है। और इसकी निशानी ये होती है कि बेस 64 हमेशा प्लस प्लस या इक्वल इक्वल पे एंड करती है। जैसे कि आप इसको देखो, ये इक्वल इक्वल पे एंड हो रही है, और उसकी जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मीन्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अब आप इसका देख लो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है लिखा क्या है, इसका कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, कोई वर्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक वर्ड भी नहीं है। तो इसके लिए अब हम इसको बेस 64 डिकोडर, ये एक वेबसाइट है, इस पर आप जाओ, इसको यहाँ लिख के आप डिकोड करें तो वो हमें इसका डिकोडेड इनपुट दे देगा। लेकिन ये जो इनपुट इसने दिया है ये स्टिल अभी बेस 64 में है, क्योंकि बेस 64 आप देखें इसका असेंबली ऑर्डर अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये कभी भी एक पासवर्ड नहीं हो सकता जिसका असेंबली ऑर्डर किसी को समझ नहीं आए। तो इसको हम कॉपी करते हैं, अगेन इसको पेस्ट करते हैं, मे बी ये डबल इनकोडेड हो। तो इसको हम पेस्ट करते हैं, यस, तो ये डबल इनकोडेड था। ये असल में अब इसने जो एसक्यूएल की MySQL डेटाबेस है उसमें स्ट्रिंग लगी हुई है कि बेस को डबल इनकोड करें, तो इसलिए उसने बेस 64 की इनकोडिंग डबल इनकोडिंग की है। तो मीन्स कि इसका पासवर्ड ये है, हमें जस्ट पासवर्ड चाहिए था, तो ये इसका पासवर्ड है। अब हम इसको ट्राई करते हैं। यूज़र नेम इसका ये है ब्रैंडन, क्योंकि हमने उससे एक यूज़र नेम लास्ट में बताया तो उसने भी हमें रिज़ल्ट लास्ट में शो किया। अब हम इसका एडमिन पैनल ओपन करते हैं, /admin।
डोंट नो मेरा नेट क्यों स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारे पास एडमिन पैनल है। जिन साइट्स के एडमिन पैनल नहीं होता उसको ढूंढा जाता है, उसके लिए ट्रिक्स होती है और मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिन पैनल कैसे ढूंढा जाता है। और अभी हमारे पास ये एडमिन पैनल आ गया। अब इसमें हमने यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करना है, जो कि हमने यहाँ निकाल लिए। तो ये यूज़र नेम था हमारे पास, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। देन पासवर्ड हमारे पास कौन सा था पासवर्ड, ये नहीं वर्क करेगा कभी भी, क्योंकि ये इनकोडेड होता है। इनकोडेड पासवर्ड साइट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो हम इसका डिकोडेड इनपुट यूज़ करेंगे। ये डिकोडेड इनपुट है, इसको आप लगाएं और इसको हम पैनल में लगाते हैं। लॉगिन करते हैं। इनवैलिड यूज़र नेम, इट मीन्स कि उसने यूज़र आईडी लगाई हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुत कम ऐसे एडमिन्स होते हैं जिन्होंने ये किया होता है। अब हम इसकी यूज़र आईडी ये रखते हैं और पासवर्ड वही सेम लगाते हैं, क्योंकि पासवर्ड हमारे पास एक ही है। ओके, तो हम लॉगिन करते हैं। तो ये हम एडमिन पैनल में लॉगिन हो चुके हैं। अच्छा, अब जब हम एडमिन पैनल में आ जाते हैं, इसके बाद मैक्सिमम हैकर्स तो शेल ही अपलोड करते हैं, लेकिन जो अब आप डिपेंड करता है आप इसमें से क्या करना चाहते हैं। ये अब एडमिन पैनल एक्सेस आपके पास है, ये CMS है एडमिन का। आप इसमें जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शेल अपलोडिंग सिखाऊंगा और साइट डिफेस करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस साइट पे हमारा इंडेक्स शो हो। लेट्स से कि मेरे पास ये इंडेक्स है। मैं आपको अपना पाक साइबर अटैकर्स का इंडेक्स दिखाता हूँ। मेरा तो ये इंडेक्स मैं आपको लगाना सिखाऊंगा और इस साइट पे ये इंडेक्स शो होगा। तो हम सबसे पहले शेल अपलोडिंग के लिए हमें कोई जगह चाहिए होती है, पिक्चर टाइप, जहाँ हम या कोई भी जगह अपलोडिंग की, लेकिन मैक्सिमम जो है पिक्चर्स ही होती हैं ऐसी जगह जहाँ लोग अपलोड कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं, देखते हैं मे बी कोई पिक्चर्स हो। ओके, तो यहाँ पिक्चर है, तो हम इसको एडिट करते हैं और यहाँ पिक्चर की जगह पिक्चर की जगह हम अपना शेल डालते हैं। मेरे पास मैं आपको MadXtreme का शेल दिखा देता हूँ। अच्छा, अब ये MadXtreme.php है, ठीक है। अब इसको हम डालते हैं। तो कुछ साइट्स होती हैं जो कि एक्सेप्ट कर लेती हैं और कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने क्वेरी लगाई होती है कि JPG, PNG और मीन्स के जो टेक्स्ट पिक्चर फॉर्मेट्स होते हैं उनके अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाए। तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। चलें, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कि सबसे पहले जो शेल होता है आपका, उसको एडिट में जाते हैं, एडिट करते हैं और सेव एज MadXtreme डॉट, आगे इसकी एक्सटेंशन JPG लगा देते हैं, जैसे कि मेरे पास लगी हुई है। ये मेरे पास MadXtreme की JPG इंस्ट्रक्शन पड़ी है, इसको हम इधर डाल देते हैं। अब ये देखें MadXtreme डॉट JPG है। ये करके हम इसको सबमिट करते हैं। उप्स सॉरी, सबमिट करने से पहले इसके लिए एक प्लगइन होता है, लाइव HTTP हेडर्स। हम इसको एडिट करते हैं। इधर हम अपनी फ़ाइल डालते हैं इमेज में, इन केस के अगर साइट एक्सेप्ट नहीं कर रही, शेल एक्सेप्ट नहीं कर रही। वैसे हम चलें इसमें इस तरह डाल लेते हैं MadXtreme.jpg। ये एक्सटेंशन थी इसकी, क्योंकि हमने ये इमेज खोली है तो इमेज में हम इमेज ही डालेंगे। तो ये डाल के इसके बाद हम इसको लाइव HTTP हेडर्स ऑन करते हैं। ऑन करके उसके बाद इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, तो हमने सबमिट के ऊपर किया तो उसने रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली कर दिया, लेकिन ये शेल हमारा अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि हमने इसको JPG में सेंड किया, लेकिन हमारा शेल PHP में होता है। तो इसके लिए अब हम लाइव HTTP हेडर्स ओपन करते हैं। इधर इसने हमारा वो शेल कैप्चर किया होता है, इधर हम ढूंढते हैं। इधर हम हमारे शेल का नाम वो कैप्चर करता है, जैसे कि ये हमने किया था MadXtreme.jpg। अब हम इसको PHP में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए रिप्लाई के ऊपर क्लिक करें और वापस इधर आके इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दें। इसको JPG से .php कर देते हैं और रिप्लाई करते हैं। अब रिप्लाई करके आप देखें, अब जब आप रिप्लाई करेंगे तो वो साइट में वही शेल PHP में कन्वर्ट हो जाएगा। ये
ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा शेल पड़ा गया है। ये शेल की इमेज है। ये इमेज शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो इमेज था ही नहीं, असल में वो पीएचपी था। पीएचपी फाइल इमेज में कैसे शो होगी, लेकिन ये इंडिकेशन है कि यहाँ इमेज थी। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज लोकेशन करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब आप ये देखें हमारे शेल का नेम आ गया है यहाँ। इट मीन्स कि हमारा शेल पीएचपी में ओपन हो गया। इंटर करते हैं, दैट्स इट, ये हमारा शेल ओपन हो गया। ये नॉट फाउंड को पेज मैंने खुद लगाया हुआ है। शेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब मैंने नॉट फाउंड शेल पेज खुद लगाया। ये आप इसमें जो भी लगा सकते हैं। इस पर आप, ये पास बॉक्स है मेरा, हिडन पास बॉक्स है। इधर मैं अपने शेल का पास लगाऊंगा, आपके शेल का जो भी है वो लगाएं, और उसके बाद ये शेल ओपन हो जाता है। ये वो शेल है जो अब ये शेल आपको पूरी अपनी साइट की डाटाबेस दिखा देगा, जो साइट जिस साइट में हमने डाला है। लेट्स से कि आप पब्लिक इसमें एक्सेस साइट में हमने डाला ही है, तो इसकी हमें ये सारी चीज़ें दे सकता है। ये अब कंप्लीट चीज़ें हैं जो कि इस साइट में पड़ी हैं, लेकिन हमें बाकियों से इतना नहीं है। हमें तो जस्ट अपना इंडेक्स चाहिए साइट के ऊपर। तो इसके लिए हम इधर ढूंढते हैं index.php। ये index.php, इसको हम एडिट करते हैं, और इधर जो भी कोडिंग होती है, ये कोडिंग है जैसे, इस कोडिंग की जगह हम अपने डिफेस की कोडिंग लगा देते हैं। लेट्स से कि मेरी डिफेस की कोडिंग है। अब मैंने डिफेस आपको दिखा दिया, इसकी कोडिंग लेट्स से ये है। तो अब मैं अपने डिफेस की कोडिंग यहाँ लगाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, तो उसने सेव कर दिया। अब उसमें सेव कर दिया, इट मीन्स कि हमारा इंडेक्स साइट पर चला जा चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा इंडेक्स शो भी हो रहा है कि नहीं। अब जब हम साइट को ओपन करते हैं तो ये आप देखें, सॉरी मैं आपको मोज़िला के बजाय क्रोम में चेक करा देता हूँ, मेरा मोज़िला ज़रा स्लो है। ये देखें आप, ये ओके, तो ये तो था कि ये मैंने आपको स्किल इंजेक्शन थी कंप्लीट फ्रॉम इंजेक्शन टू शेल अपलोडिंग और सॉरी डिफेसिंग। अभी आप देख सकते हैं कि हमने साइट ये डिफेस कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम, आपकी मर्ज़ी, आप करो ये नहीं करो। इसके मिरर्स होते हैं, आप मिरर्स बनाएं, किसी भी साइट पे बना सकते हैं। लेट्स से ज़ोनएच पे आप बनाते हैं, मैं आपको मिरर बनाना भी सिखा देता हूँ। लेट्स से हम ज़ोनएच पे मिरर बनाते हैं, ज़ोनएच .org। मिरर साइट का वो लिंक होता है जो कि प्रूफ देता है कि ये साइट आपने की थी। साइट तो चेंज हो जाती है, साइट मीन्स कि अभी थोड़ी देर बाद में भी रिस्टोर हो जाए, क्योंकि जिसकी साइट है उसने तो रिस्टोर करनी है, वो तो आपका इंडेक्स कभी भी नहीं लगने देगा। तो इसलिए ये मिरर वो आपकी साइट का रिकॉर्ड रखती है डिफेस का, कि ये डिफेस आपने किया था। तो अभी हम इसके नोटिफाई के ऑप्शन में जाते हैं, कैंडिडेट नोटिफाई में अपना नोटिफाई नेम कोई भी देते हैं। लेट्स से मेरा नोटिफाई नेम मिस्टर हंटर है, तो मैं अपना नोटिफायर नेम दूंगा, डिफेसर नेम होता है। इधर डोमेन देंगे आप, जो कि आपने डिफेस की है, हमने एक्सेस ये की है। ये यहाँ पूछा है कि आप कौन सा कर रहे हैं, आपने एसक्यूएल इंजेक्शन किया है तो इसलिए, और वो पूछा है कि रीज़न क्या थी इसकी, तो जस्ट फॉर फन के लिए की है मैंने। आप कुछ भी रख सकते हैं, एज अ चैलेंज, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद साइन पर क्लिक करेंगे, तो ये देखेंगे उसने मैं कहा डिफेंस एंड ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ये पहले भी मीन्स की किसी ने की है। आप इस तरह के किसी और भी डिफेंसेस पे बना सकते हैं, गूस मिरर पे बना सकते हैं, और बहुत से हैं जिन पे आप बनाएं। और उसके बाद वो मिरर लिंक आप किसी को भी देंगे तो वो प्रूव हो जाता है आपका कि ये साइट आपने की थी। तो ये तो था शेल अपलोडिंग और डिफेसिंग ऑफ अ वेबसाइट। उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि एडमिन पैनल कैसे फाइंड करते हैं, साइट को रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, और इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन में HTML कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक